कल हमने एकल संकर संकरण जो है उसको पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण में मेंडल ने क्या की, दो जो लक्षण हैं उनके मध्य क्रॉस करवाया। दो विप्रासी जो लक्षण हैं उनके मध्य क्या करवाया, क्रॉस, जिसे बोला जाता है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण में मेंडल ने दो लक्षणों को चुना और वो दो लक्षण कौन कौन से हैं। नंबर एक, बीज की आकृति। नंबर दो, बीज पत्र का रंग। बीज पत्र का रंग। बीज की जो आकृति है, मैंने कल आपको 7 लक्षण बताए थे मटर के पौधे की। नंबर 1 पर उसकी लंबाई, नंबर 2 पर पुष्प जो है उसका रंग, पुष्प की स्थिति, फली की रंग और फली की स्थिति। उसके बाद में बीज की आकृति और बीज पत्र का रंग। तो बीज की आकृति मैंने आपको बताई थी, प्रभावी में गोल और अप्रभावी में झुर्रीदार। बीज पत्र का रंग प्रभावी मैंने आपको बताया था पीला और इसमें अप्रभावी में बताया था हरा। तो मेंडल ने दो लक्षण चुने थे द्विसंकर संकरण में, कौन कौन से, बीज की आकृति और बीज पत्र का रंग। क्लियर। उसके बाद अब इन्होंने दोनों जो लक्षणों वाले पादप हैं उनके बीच क्रॉस करवाया। कौन कौन से, मेंडल ने गोल पीले, गोल पीले, ये प्रभावी हैं दोनों, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। और झुर्रीदार हरे, झुर्रीदार हरे, ये प्रभावी है दोनों। स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये इनकी है जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी। क्लियर। कौन कौन से लक्षण लिए थे इन्होंने, गोल पीले झुर्रीदार हरे दोनों, ये कौन से हैं प्रभावी, ये कौन से हैं अप्रभावी। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। पहले इसकी इन्होंने बनाई युग्मक, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये हो गए इनके युग्मक, युग्मक। जब इनके बीच इन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे प्राप्त होते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये है इनकी F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन, ठीक है। और इसमें सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, गोल पीले, गोल पीले। यहां पे हम इन्हें शुद्ध नहीं बोल सकते, यहां तो बिल्कुल शुद्ध क्या है, गोल पीले। इधर क्या है, शुद्ध झुर्रीदार हरे। F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे गोल पीले होते हैं, लेकिन वो शुद्ध नहीं होते। अब यहाँ पर इन्हें गोल पीला ही क्यों बोला गया, क्योंकि मैं जो शब्दावली मैंने आपको बताई थी उस समय मैंने आपको बताया था कि प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण का मतलब वो होता है जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करता है। मतलब वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल R और कैपिटल Y जो है, कैपिटल R का मतलब गोल, कैपिटल Y का मतलब पीले। तो यहाँ पर कैपिटल R और कैपिटल Y दोनों क्या कर रहे हैं, अपने प्रभाव को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर सारे पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, गोल पीले। क्लियर। तो F1 पीढ़ी में बनने वाले जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, गोल पीले। अब मेंडल ने इनमें क्या होने दिया, स्वपरागण होने दिया, स्वपरागण। तो स्वपरागण होने के पश्चात F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, F2 पीढ़ी।
यहाँ पे बनेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसके बीच इन्होंने क्या होने दी, यानी कि जितने भी थे, सॉरी जितने भी थे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इनके बीच में इन्होंने क्या होने दिया, स्वपरागण। तो उसके पश्चात हमें F2PD प्राप्त होती है। F2PD में 16 पौधे प्राप्त होते हैं। कैपिटल आर, F2PD में कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। यही चार पौधे हमें इस तरफ लेने हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, यही चार पौधे हमें इस तरफ लेने हैं। जब इनके बीच क्रॉस करवाया जाता है, इनका क्रॉस इनसे होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इनका इससे करवाए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। इनका इससे करवाए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इनका इनसे 10th क्लास से अपने किया था। इनका इनसे करवाई तो सबसे पहले हम लिखते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, जो प्रभावी होता है उसको लिखते हैं। तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इनका इनसे कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इनका इनसे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इनका इनसे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इनका इनसे स्मॉल आर, कैपिटल वाई। इनका इनसे स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इनका इनसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो ये F2PD में 16 पौधे प्राप्त होते हैं। F2PD में 16 पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें से ये वाला जो है ये तो हो गया गोल पीला, गोल पीला। ये वाला कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, तो गोल पीला। कैपिटल है दोनों, कैपिटल हमेशा क्या होते हैं, प्रभावी। गोल पीले, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई, तो गोल पीले। कैपिटल आर है, स्मॉल वाई, तो गोल हरे, गोल पीले, गोल हरे, गोल पीले, गोल पीले, झुर्रीदार हरे,
झुर्रीदार, ये झुर्रीदार पीले हैं, झुर्रीदार पीले, ये झुर्रीदार पीले, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे। झुर्रीदार हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले, ठीक है। अब इधर देखो, इसमें ये जो 16 लक्षण जो है, सॉरी 16 जो पादप बने हैं, इसमें से इसका जो हम निकाले अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात जो होता है वो हम निकालें तो इसका लक्षण प्रारूप अनुपात में देखते हैं कि गोल पीले में कितने पादप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पादप हैं, वो गोल पीले हैं। 9 पादप कैसे हैं, गोल पीले, ठीक है। और उसमें अब देखते हैं गोल पीले के बाद में गोल हरे कितने हैं, 1 2 3 पादप हैं गोल हरे। अब हम देखते हैं झुर्रीदार हरे पादप कितने, झुर्रीदार हरे, 1 सॉरी झुर्रीदार हरे नहीं देखेंगे, अभी झुर्रीदार पीले, सॉरी झुर्रीदार पीले, 1 2 3 पादप हैं झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले, ठीक है। और 1 पादप है झुर्रीदार हरा, 1 पादप है झुर्रीदार हरा। इनका जो रेशियो है लक्षण प्रारूप अनुपात में वो होता है 9:3:1, यानी कि 9 पादप तो हैं गोल पीले, 3 हैं गोल हरे, 3 हैं झुर्रीदार पीले और 1 है झुर्रीदार हरा। तो यहाँ पर हमें 16 जो पादप हैं उनमें से 9 तो कैसे हुए, गोल पीले, 3 गोल हरे, 3 झुर्रीदार पीले और 1 होता है झुर्रीदार हरा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका देखते हैं जीन प्रारूप अनुपात, जीनोटाइप, जीन प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप अनुपात होता है इसका 121, 242, 121, 121, 242, 121, ये होता है इसका जीन प्रारूप अनुपात। इसका मतलब ये होता है कि एक तो कैसा है, गोल पीला है,